सिनेमा जगत के इतिहास में नामचीन अदाकारा, भारतीय सिनेमा की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता, जो एक वक्त बनारस के कोठों की शान हुआ करती थी। दोस्तों, फन एंड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संजय दत्त की नानी और नरगिस की मां जद्दन बाई की। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। जद्दन बाई का जन्म सन 1892 बनारस यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन में जद्दन बाई को दलिया नाम से पुकारा जाता था। दलिया का विवाह उसके बचपन में ही कर दिया गया, पर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। दलिया के बचपन में पति गुजर जाने के बाद दलिया बाल विधवा हो गई। समाज और परिवार को दलिया बोझ लगने लगी थी। एक दिन दलिया को बनारस का मेला दिखलाने के लालसा से उसे मेले में ले जाके छोड़ दिया गया। दलीपा बाई, जो बनारस में एक तवायफों का कोठा चलाती थी, उसकी नज़र प्यारी दलिया पे पड़ी। दलिया को वो अपने साथ कोठे पे ले गई। गायकी और नाच के तालीम के साथ साथ परवरिश करने लगी। दलीपा बाई को दलिया के गायकी के हुनर पे यकीन तो था ही, पर गायकी की औपचारिक तरबियत के कमी के वजह से दलिया को कलकत्ता भेजा गया। वहाँ श्रीमंत गणपतराव यानी भैया साहेब सिंधिया से संपर्क करके उनको उनकी छात्रा बना दी गई। इसी तरह दलिया ने कई महारथियों से संगीत का ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें उस्ताद मोइनुद्दीन खान भी शामिल है। अब दलिया कोठों में नाचने और गाने लगी थी। दलिया अब जद्दन बाई बन चुकी थी। उनका संगीत लोकप्रिय हो गया था। जद्दन बाई कोठे की शान बन चुकी थी। साथ ही कई रियासतों के शासकों से, जैसे रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर, इंदौर, जोधपुर में महफिलें करने के लिए आमंत्रित की जाने लगी। उन्होंने कोलंबिया ग्रामाफोन कंपनी के साथ गज़ल की रिकॉर्डिंग शुरू की और कई संगीत सत्रों में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने देश भर के विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर गीत और गज़लों की प्रस्तुति की। बाद में उन्होंने अभिनय शुरू किया। जब लाहौर की प्ले आर्ट फोटो कंपनी ने उन्हें सन 1933 में उनकी फिल्म राजा गोपीचंद में एक भूमिका के लिए संपर्क किया, यहाँ से जद्दन बाई का फिल्मी सफर शुरू हुआ। दौरान प्रेम परीक्षा, सेवा सदन जैसे फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। कई कठिनाइयों के विपरांत उन्होंने संगीत फिल्म नाम से खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। और अगर बात करें ज़्याती जिंदगी की, तो जद्दन बाई की 3 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी एक अमीर गुजराती हिंदू व्यापारी नरोत्तम दास यानी बच्चू भाई और बच्ची बाबू खत्री से हुई थी। उनसे जद्दन बाई को एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। ज्ञात हो कि खत्री शादी के बाद इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। दूसरी शादी हारमोनियम के मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान के साथ हुआ, जिनसे उन्हें दूसरा बेटा अभिनेता अनवर हुसैन हुआ। तीसरी शादी मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी यानी मोहन बाबू त्यागी से हुआ। वो एक अमीर पंजाबी मोहयाल ब्राह्मण हिंदू धर्म से थे, जो बाद में इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए और अब्दुल राशिद नाम अपनाया, जिनसे जद्दन बाई को नी फातिमा राशिद बेटी हुई। आगे जाके वो हिंदी सिनेमा में नरगिस नाम से पहचाने जाने लगी। नरगिस बचपन से ही जद्दन बाई के साथ में हिंदी सिनेमा में काम करने लगी। उन्हें बेबी नरगिस कहा जाता था और आगे जाके नरगिस हिंदी सिनेमा का एक ब्रांड यानी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा बन चुकी थी। पर दुख की बात तो ये है कि जद्दन बाई नरगिस की शोहरत ना देख पाई और 8 अप्रैल 1949 में उनका मुंबई में देहांत हो गया। बाद में नरगिस ने सुनील दत्त साहब से शादी कर ली। उनसे उन्हें संजय दत्त, प्रिया दत्त, नम्रता दत्त 3 संतानें हुई, जिनमें से केवल संजय दत्त ही भारतीय सिनेमा का हिस्सा बन पाए और यह कहानी दोबारा दोहराई गई। संजय दत्त की सिनेमा जगत की शोहरत उनकी मां नरगिस भी नहीं देख पाई।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।